आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे प्रेगनेंसी में विमेन कैसे अपना ख्याल रख सकती हैं। प्रेगनेंसी महिलाओं के जीवन का एक ऐसा दौर होता है जिसका अनुभव बहुत ही अनोखा होता है। इस दौर में महिलाओं की स्थिति सामान्य जीवन की तुलना में बहुत नाजुक होती है, इसीलिए ऐसे समय में आपको अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखना चाहिए। कुछ ऐसे खान पान है जिसे लेकर आपको सख्ती से पालन भी करना होगा, नहीं तो आपकी एक चूक गर्भावस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय महिलाओं के मन में हजारों सवाल चिंता का विषय बने रहते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे काम के बारे में जिसे प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए। हम प्रेगनेंसी को लेकर अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और काफी कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी में आखिर क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक्सपर्ट से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। अगर आपके मन में प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली लगातार हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे साथ सांत्वना श्रीकांत जी हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही कुछ ही देर में डॉक्टर नुपुर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, फोर्टिस से डायरेक्टर हैं गायनी डिपार्टमेंट की। गुड मॉर्निंग सांत्वना जी। और मैं सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूँगी और मैं ये समझना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी मुझे लगता है कि महिलाओं के जीवन का वो पड़ाव होता है जो उन्हें कंप्लीट करता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है मदरहुड को एक्सपीरियंस करना, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्राइमेस्टर वाइज? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या, कौन सा ट्राइमेस्टर ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है? जैसा आपने सवाल किया, देखिए ट्राइमेस्टर वाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमेशा अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना चाहिए कि मदर का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहे। उनके खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विटामिन का ध्यान रखना चाहिए, आयरन का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है, तुरंत आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर चेकअप कराएं। इस चीज का बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई, चलो देखेंगे, धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए। और लोग सोचते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, मेडिकेशन की क्या जरूरत है। मेडिकेशन की जरूरत ये है कि आयरन और विटामिन लेने की बहुत आवश्यकता है। बच्चे की ग्रोथ के लिए यह बहुत आवश्यक है। सेकेंड बिल्कुल। ट्राइमेस्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर चूंकि जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी तब सेकेंड ट्राइमेस्टर पर हम आएंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेसिकली बच्चे की ग्रोथ होती है। अगेन विटामिन आयरन बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। फिर बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, इसके टेस्ट किए जाते हैं। ये अगेन गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेहतर बता पाएंगे। और थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का मेंटल ग्रोथ होता है, जो कि बहुत जरूरी है बच्चे के होलिस्टिक विकास के लिए। जी। सांत्वना जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि फॉलिक एसिड खास तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है, उसके बाद आयरन कैल्शियम का इंटेक बढ़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की डाइट अच्छी हो, यानी कि उनको नेचुरल फूड से ये सारे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि डाइट भी डिफरेंट हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग कई केसेस में हमें देखने को मिलती है, कई केसेस में ये सारी चीज़ें स्मूथ होती है। जैसा कहा जाता है सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। अगर कुछ प्रेग्नेंट वुमेन ये सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं तो क्या उनको आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या जो उनका हेल्दी डाइट है वो इसे एज एन ऑल्टरनेट देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हेल्दी डाइट में देखिए आयरन सप्लीमेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते कि वो बच्चे और मदर दोनों की डिमांड को पूरा कर सके। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन्हें बच्चे के लिए और अपने लिए जरूर आयरन सप्लीमेंट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। और आजकल वैसे भी हम देख रहे हैं कि फूड जो है वो इतने मिक्स्ड होते हैं, तो हम फूड सप्लीमेंट्स पे नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग डिफरेंट चीज है। इट इज नॉट रिलेटेड टू डाइट और इट इज नॉट रिलेटेड टू सम फॉलिक एसिड थिंग। नोजिया वॉमिटिंग एक अलग चीज है, जो कि कुछ कुछ महिलाओं में टेंडेंसी होती है होने की। इसका खान पान से लेना देना नहीं है, और ना ही इसका फॉलिक एसिड, आयरन, इन सब चीजों से लेना देना है। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे थे आयरन की, आयरन लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप आयरन बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे बच्चे में जरूर देखा जाएगा। अगर महिला में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, तो
ड्यूरिंग बर्थ ये बहुत दिक्कत हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है अगर हाई ब्लीडिंग हो गई तो। बिल्कुल, ये ये बहुत बहुत सीवियर है। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं सांत्वना जी जो आप बता रही हैं। सांत्वना जी, मिथ्स भी बहुत होते हैं प्रेगनेंसी को लेकर। मैंने कई वुमेन्स को ये बातें करते हुए सुना है, या फैमिलीज़ में भी ये बातें रन होती हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी के साथ मेडिकल टर्म्स के अलावा जो सुपरस्टिशियस चीज़ें अटैच है, क्या वो मिथ होती हैं, या मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव समाज के साथ साथ हमें उन मिथ्स को हटाना चाहिए और हमें मेडिकली ज्यादा फिट होने की कोशिश करनी चाहिए, इंस्टेड कि हम उन सुपरस्टिशंस को फॉलो कर रहे हैं। नो डाउट मेडिकली फिट रहना बहुत आवश्यक है। जैसे कहा जाता है, कई बार हम सुनने में आते हैं कि विमेन प्रेग्नेंट है तो एक्सरसाइज नहीं करेगी, उठेगी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। विमेन प्रेग्नेंट है तो जो भी मतलब गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से उनको एक्सरसाइज बताई जाएगी, वो एक्सरसाइज उनको जरूर करनी है। वो बच्चे के हेल्थ के लिए और मदर की हेल्थ के लिए, दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। इवन थर्ड ट्राइमेस्टर तक वो एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सुपरस्टिशंस है, कुछ बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ये मत खाओ वो मत खाओ। देखिए, प्रूवन स्टडीज तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पाइन एप्पल बोला जाता है नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड कर दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, प्रूवन स्टडीज नहीं है उसकी कि और अल्कोहल और कैफीन के लिए जरूर प्रूवन है कि वो बच्चे को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कई बार इसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से अबॉर्शन तक के केसेस हुए हैं। तो इसलिए अल्कोहल तो कंप्लीटली अवॉइड करना है। कैफीन थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन उसके भी नेगेटिव इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पे देखे जाते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ठीक है, जैसे पाइनएप्पल, पपाया फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए मना किया जाता है, लोग इसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू भी करते हैं क्योंकि मुझे लगता है एक डर का फैक्टर रहता है। लेकिन सांत्वना जी, जो ये कहा जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को 2 के हिसाब से खाना चाहिए, एक अपने लिए, एक अपने बच्चे के लिए, क्या ऐसा वाकई होता है, या एक प्रेग्नेंट लेडी सामान्य तौर पर जो खाना खाती है उसे खाती रहे, हाँ फ्रूट्स एंड ऑल को और ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करे? देखिए, 2 लोगों का खाना, मतलब आप इतने छोटे बच्चे को एक पूरा बड़ा बेबी, बड़ा मतलब पर्सन कैसे कंसीडर कर सकते हैं। नो डाउट डाइट सैचुरेटेड होना चाहिए, सारे विटामिन, सारे फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए। का मतलब 2 लोगों का डाइट का मतलब क्या है, इसको मतलब आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि कार्ब्स हमें बहुत नहीं लेना है, प्रोटीन डाइट ज्यादा होनी चाहिए, पनीर, दूध, इन सब चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये नॉर्मल पर्सन से ये डाइट ज्यादा हो जाए, लेकिन कार्ब्स ज्यादा नहीं लेने हैं। लेने में फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं, विटामिन सी लेना है, विटामिन ए लेना है, और सलाद लेना है, जिससे ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, पनीर खाना है काफी प्रचुर मात्रा में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स लेने हैं, और जिससे कि प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मदर को मिलती रहे, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कितना ज़रूरी होता है सांत्वना जी? क्या ये जो कहा जाता है कि मदर के बॉडी में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसी से ही बेबी की बोन्स बनती हैं और इसीलिए शायद कैल्शियम को सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है? देखिए, बोन ग्रोथ जो है ऑब्वियसली वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही होती है। तो मदर की बॉडी में कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी है तो वो तो बच्चे की बॉडी में भी डेफिशिएंसी होगी ही। तो इसलिए मदर को कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। जो कि देखिए, मदर के अंदर जो है ऑब्वियसली वो सारी चीजें बच्चे को ट्रांसफर होती हैं, वो चाहे विटामिन हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो अगर मदर हेल्दी नहीं है तो बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे प्रायरली हमको ध्यान रखना है कि मदर शुड बी हेल्दी, और उसके लिए जो भी फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो हमें देना है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे की ग्रोथ, जो बच्चे की बोनी ग्रोथ जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है, ऑब्वियसली होती है, तो हमें कैल्शियम का इंटेक सेकेंड ट्राइमेस्टर से, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर तक कंटिन्यू होता है। ठीक है।